अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। कल शाम लाहौर में इतना अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ कि शहर की सड़कें गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी जब दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया और कल 3 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई का आगाज किया तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो दहशतगर्द 3 दहशतगर्द थे जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस आपने देखी, वो किस तरीके से पुलिस एहलकारों पे फायरिंग कर रहे थे, क्लैशनकोफों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने आज उनको मुकाबले में पार कर दिया है। ये वाकया कैसे पेश आया, वो दहशतगर्द हाली पुलिस की टारगेट किलिंग ही क्यों कर रहे थे, माजी में इस वाकये के कौन से ऐसे वाकयात हैं जिनके मुहर्रिकात इनके पीछे क्या है, ये आपस में इंटरकनेक्शंस क्या है, इन तमाम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के वो आज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ये जान सकें कि ये बदबख्त लोग कौन से थे। नाजरीन, आप जानते ही हैं कि सब इंस्पेक्टर अदील आशिक बदामी बाग में जो है वो अपने हेड कांस्टेबल के साथ दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। उसके बाद इन्हीं दहशतगर्दों ने जो है वो आगे नावाकोट के इलाके में जाके पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वहां पे एक एहलकार पुलिस का जो है वो शहीद हुआ, 2 जख्मी हुए, तमाम तर को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये दहशतगर्द आखिर कौन थे और माजी में इनका पुलिस के साथ क्या ताल्लुक रहा? आखिर ऐसा कौन सा रंज था इन दहशतगर्दों को कि इन्होंने पुलिस को निशाना बनाया? वाकई की तफसीलात कुछ इस तरह है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मुख्तलिफ सीसीडी, सीटीडी, दीगर एजेंसियां जो हैं वो इन्वॉल्व हुई और इस तमाम तर जो अफसोसनाक वाकया था उसकी तहकीकात का आगाज किया गया, तो जो मुलजिमान की शनाख्त थी वो रेहान भट्ट और उसका बाप फयाज भट्ट के नाम से हुई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये रेहान भट्ट और ये फयाज भट्ट जो है वो फिजान भट्ट के रिश्तेदार थे? रेहान भट्ट उसका सगा भाई था, फयाज भट्ट जो था वो फिजान भट्ट का बाप था। ये फिजान भट्ट कौन है, इसके हवाले से आपको बताता चलूं कि सन 2024 में आपको याद होगा कि एक ऐसा बिखरा हुआ पागल लाहौर की सड़कों पर घुमा करता था जो कि पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके निशाना बनाया करता था, जिसका हुलिया सर पे टोपी पहनकर रखता था, बाइक पे घुमा फिरा करता था, अपने साथ रिवॉल्वर अपने साथ वेपन रखता था और साथ ही साथ चेहरे पे निकाब भी किया होता था। और जहां पे कोई पुलिस एहलकार देख लेता था वहां पे उसको फायरिंग करके कत्ल कर देता था। बाद अज़ा जब सीटीडी ने इस दहशतगर्द फिजान भट्ट को पकड़ा तो ये भी पता चला कि ये दहशतगर्द फिजान भट्ट का ताल्लुक कालादम तंजीम के साथ भी है और उनकी जानिब से इसको टास्क दिया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस एहलकारों को शहीद करो ताकि लाहौर शहर में मुल्को कौम के अंदर दहशत फैलाई जा सके। आखिर इसकी कहानी भी जब पुलिस के जराये से सामने आई तो वो ये थी कि यही फिजान भट्ट जो है वो 13/65 यानी कि नाजायज असले का इसके ऊपर पर्चा हुआ था, ये मुलजिम था। जब पुलिस ने इसको जेल पहुंचाया वहां पे जाके इसकी पुष्टपनाही की गई कालादम तंजीम की जानिब से और इसको ये टास्क दिया गया, इसको छुड़वाया गया ताकि इसी रंजिश की वजह से जो है वो पुलिस एहलकारों को निशाना बना सके। और वक्तन फरवक्तन इसने पाए रहा कि एक नहीं कई पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले अप्रैल 2024 में इसी फिजान भट्ट ने पुलिस एहलकार को फायरिंग करके जख्मी किया। दूसरा वाकया इस तरीके से पेश आया कि 28 अप्रैल को एक एहलकार को इसी फिजान भट्ट ने मिसरी शाह चौक में फायरिंग करके शहीद किया। जी हाँ, ये वही फिजान भट्ट है जिसने टकसाली गेट में एक पुलिस एहलकार जो कि थाना तिब्बी सिटी से ताल्लुक रखता था, सिगरेट पीने के लिए खोखे पर रुका और फिजान भट्ट जैसे ही इसने उसको देखा और अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उस पर फायरिंग कर दी और वो मौके पे शहीद हो गया। इसी फिजान भट्ट को पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया, इसके साथियों की फायरिंग से वो जाबाक हो गया। इसी बात का रंज था रेहान भट्ट को जिसने फिजान भट्ट यानी कि अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस एहलकारों को कल के जो अफसोस का वाकयात रूनुमा हुए, पहले बदामी बाग में और उसके बाद नवाकोट में, वहां पे जाके इनको शहीद किया।
इस वाकये की सीसीटीवी फुटेजेस भी मंजरेआम पर आई, जिसमें वाज़िया तौर पे इन तीनों जो मुल्जिमान थे, दहशतगर्द थे, बदबख्त थे, इनको देखा जा सकता है कि किस तरीके से इनके हाथ में क्लैशनकोफ़ें भी मौजूद हैं और जो बैग्स इन्होंने पहने हुए हैं, मुबैना तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि उन बैग्स के अंदर गोलियां मौजूद थी, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस मुकाबले कर सकते थे, पुलिस के ऊपर अटैक्स कर सकते थे और अगर पुलिस के साथ इनकी रवानगी के साथ इनका अटैक जारी रहता तो वो 12 घंटे तक लगातार पुलिस से निपट सकते थे। लेकिन ये वारदात के बाद वहां से जब फरार होते हैं तो जाते हुए साथ ही एक LWMC का डाला जो था वो भी चुराते असले के जोर पे यहाँ से फरार होते हुए ये मोटरवे का रूट लेते हैं, जहाँ पे इस डाले की जो फुटेज है, एक तस्वीर है, वो भी मंजरे आप पर आई है। और जो पुलिस जराए हैं उनके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये मुल्जिमान वहां से निकल कर सीधा शेखुपुरा के इलाके की हदूद में गए, जहां पे जाके इन्होंने वो डाला जो जिससे ये फरार हुए थे वो छोड़ दिया और वहां पे जाके कहीं गुम हो गए। ना सिर्फ लाहौर पुलिस बल्कि दीगर इदारे कानून नाफिज करने वाले वो इस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जब सरगर्म हो जाते हैं, इकट्ठ कर लेते हैं, सर जोड़ लेते हैं, तो ये इतला मिलती है कि शेखुपुरा के इलाके में यही जो मुल्जमान है बदबख्त, इन्होंने एक घर के अंदर पनाह ली हुई है, जहां पे जब पुलिस रेड करती है ताकि इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सके तो इन मुल्जिमान की जानिब से आज फिर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी जाती है और उसी फायरिंग के तबादले में रेहान भट्ट, उसका बाप फयाज भट्ट, दोनों के दोनों चाबाक हो जाते हैं, जबकि तीसरा नामालूम शख्स जो कि फायरिंग कर रहा था, इनके साथ मुलविस था, जिसका ताल्लुक भी कलअदम तंजीम से बताया जाता है, वो भी वहां से मौके से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अलबत्ता थाना लारी अड्डा के इलाके में जो है वो इस तमाम तर मुकदमा इस वाक़ये का दर्ज कर लिया गया है इंस्पेक्टर नसीम खान की मुद्दत में और उसमें संगीन दफात भी शामिल की गई है, जिसमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और कत्ल की दफात भी शामिल है। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़ये में मुख्तलिफ सवालात पैदा हो जाते हैं। लाहौर पुलिस को उस वक्त निशाना बनाया गया जब 14 अगस्त के मौके पे शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस पार्टी सड़कों पर निकली ताकि वो हुलरबाजों का मुकाबला कर सके, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज उनका मुकाबला हुलरबाजों के साथ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के साथ है। इसी चीज का फायदा उठाया गया जब पुलिस बाहर निकली, नाके लगाए गए और दहशतगर्दों ने फायदा उठाया। लेकिन बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर भी सवालात ये वाकया खड़े कर देता है। हमारी कौम हमेशा शोहदा को सलाम कहती है। ये थी लाहौर में होने वाली पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की पीछे की कहानी। शोहदा हमारे कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।